अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें। तो जी, वेलकम है आप सबका मेरे व्लॉग में और मेरी डिस्कशन में। मेरी अच्छी अच्छी बातें जो कि मैं नहीं कहती, आप लोग मुझे बताते हैं। आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और वैसे तो देखें, ज़िंदगी चलती ही रहती है। ज़िंदगी तो जानवर भी गुजारते हैं। हर चीज़ जिसमें सांस है वो ज़िंदा है, और जब सांस ख़त्म हो जाती है तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बहरहाल, बातें आगे बढ़ाते हैं। अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं हम खुदा के बहुत ही खूबसूरत नाम से, और अपने दिन का आगाज़ भी ऐसे ही करते हैं हम। तो जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी बातें हैं, आज की जो हमारी डिस्कशन है, वो है कि हम सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और हम अपनी इज़्ज़त कैसे करा सकते हैं। वैसे तो इज़्ज़त जो है ना, वो एक बहुत ही, क्या कहना चाहिए, बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। कभी अपने पर्सनल कुर्बानियाँ आपको देनी पड़ती हैं, और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो अपने आप माँ बाप से सीखते हैं। तो हमारे अब्बू कहा करते थे, भाई अपनी इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करो, पहले अपनी इज़्ज़त बचाओ। अब इज़्ज़त बचाना ये होता है कि बाज़ दफ़ा ना फ़जूल में लोग उठ के ना, आप एवं टांग अड़ाते रहेंगे ना आपके फैमिली मैटर्स में, आपके पर्सनल मैटर्स में। तो ये जो बातें होती हैं ना, ये जो बातें होती हैं, ये एक तो ये कि इसका कोई सर पाँव नहीं होता। ज़िंदगी को ना हमें असूलों से गुजारना चाहिए, और असूल असूल ये होते हैं कि आप अपने असूल बनाएं कि आप जो है ना, पहली बात तो ये कि दूसरों के रवैये की फ़िक्र ना किया करें। आप अपने लिए खुद खुशियाँ तलाश करें। देखें कि आप हमेशा दूसरों पे क्यों डिपेंड कर रहे होते हैं। आप भी वैसे ही हैं जैसा कोई अगला है। फ़र्ज़ करो मैं हूँ और मैं अपनी बड़ी बहन पे हर बात उस पे डिपेंड करना शुरू कर दूँ, या मैं अपने भाई पे डिपेंड करना शुरू कर दूँ। नहीं, देखिए, जो फीलिंग्स मेरी अपने रिलेशंस के लिए है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो फीलिंग्स मेरी अपने बच्चों के लिए मेरी फीलिंग्स हैं, ऑफ कोर्स वो मेरे भाई की सेम टू सेम नहीं होंगी। उसकी फीलिंग्स अपने बच्चों के लिए होंगी। तो ये बात आ जाती है कि हमें ना अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। हाँ, बड़ों से डिसीजन, बहन भाइयों से, माँ बाप से हमें डिस्कस ज़रूर कर लेना चाहिए। कोई अच्छा दोस्त होता है, कोई करना चाहिए डिस्कस, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप टोटल डिपेंड करना शुरू कर दें। और दूसरी बात ये कि आप हमेशा जो है ना, इसमें होते हैं कि लोग आपकी तारीफ़ें करते रहें, लोग आपको अच्छा कहते रहें, तो ही आप जो है ना खुश रहेंगे। लोग आपकी हर वक्त जो है ना, क्या कहना चाहिए, मक्खन पॉलिश लगाते रहें। वो लोग आपको ना, जो हर वक्त आपकी तारीफ़ करते हैं ना, सबसे ज़्यादा आप ऐसे लोगों से मोहतात रहें। ऐसे लोगों से आप अपने आप को बचाएं, क्योंकि वो लोग आपके मुंह पे तो तारीफ़ करेंगे, यकीनन वो जो है ना बाद में आपकी बुराइयां कर रहे होंगे। और कुछ ख़वातीन जो होती हैं ना, वो तो बस उनकी तारीफ़ करते रहो तो फिर वो खुश रहती हैं। इन चीज़ों से थोड़ा आपने अवॉइड करना है कि आपको तारीफ़ों की क्या ज़रूरत पड़ गई है। आप खुद अपने बारे में बहुत अच्छा समझती हैं कि मैं क्या हूँ, और क्या चीज़ें आपको खुशियाँ दे सकती हैं। आप मतलब हर इंसान बेहतर समझता है। जैसे मुझे खुद पता है कि मुझे क्या चीज़ ज़्यादा अ, खुशी देती है। क्या मुझे एक कप चाय पीना बहुत खुशी देता है, तो मैं एक कप चाय पी के खुश हो जाती हूँ। मुझे स्ट्रगल करना अगर पसंद है, तो मैं स्ट्रगल करके खुश हो जाती हूँ। लेकिन आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपने आराम का भी ख्याल रखना है। अच्छा, आप अगर फालतू में ही, मतलब फ़जूल में, हर काम में आप घुसते रहोगे, हर काम में ना घुसें। आप उसी काम को, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ही काम करें। अपने आप को सारा दिन थकाएंगी आप, और फिर
आपको क्या इनाम मिल जाएगा? कोई इनाम नहीं मिलेगा। आप बल्कि अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालें। और इसके साथ साथ ना, ये जो हम मंजी मीटिंग करने बैठ जाते हैं ना अक्सर, अगर जैसे फ़र्ज़ करें कि कुछ लोगों के घरों में तो बहुत सारे अफराद होते हैं ना, तो वो सारे बैठ जाते हैं डिस्कशन, पॉजिटिव मंजी मीटिंग भी पॉजिटिव रखा करें। बुराई बुराई जब हम खेलते हैं ना, तो उस डिस्कशन का बड़ा असर पड़ता है हमारी ज़ात पे, हमारी शख्सियत पे। तो जब अब ज़ाहिर है इंसान है, ज़ुबान फिसल जाती है, जहाँ बुराई बुराई हो रही होगी, हो सकते है आप भी कुछ ऐसा गलत कह दें, तो इसमें भी फिर आपकी रिस्पेक्ट जो है ना, आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवा पाते। तो अपनी इज़्ज़त आपने करवानी है ना अपने रवैये से। तो जब आप नेगेटिव बातें नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। पॉजिटिव थिंकिंग हर बात में आ जाती है पॉजिटिव, क्योंकि ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है कि आप पॉजिटिव रहें, बहुत हेल्दी। इससे आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहेगा, आप डिप्रेशन से बचेंगे, स्ट्रेस से बचेंगे। आपको आप मेंटली रिलैक्स होंगे। जब आप मेंटली रिलैक्स होते हैं ना, तो फिज़िकली भी आप हेल्दी होते हैं। जब आप मेंटली रिलैक्स नहीं होते ना, आपका माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब है। आप इधर की बात, उधर की बात, ये बात, वो बात, आपको वो बातें पिंच कर रही होती हैं। नोटिस ना लिया करें, भाड़ में जाए सब कुछ। आप अपना ख्याल रखें, अपनी इज़्ज़त का, अपनी सेहत का। और इसके अलावा जो है ना, अच्छा कुछ घरों में ना, कभी कहीं सास को हवा बनाया होता है, वो हवा नहीं होता, बहू, मतलब कि एक वो बड़ा हॉट टॉपिक होता है सास का, वो तो है ही ऐसी, देखा तुमने, ये तो वो तो फलाना, मतलब उसकी बस उसके पीछे सारा ज़माना लग जाता है, सास के पीछे। और कहीं बहू के पीछे सास अगर वो मैंने खुद से ही एक व्लॉग में मैंने बताया था कि कभी कोई शेरों के गुल में आ जाए, तो जो शेरों के साथ होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। तो रिश्ते सारे ही अच्छे होते हैं, क्योंकि देखिए रिश्ते तो सारे निभाने भी होते हैं। तो इन सब रिश्तों को ना बस लिमिट में, जो जिसकी जो लिमिट है उसमें, उस लिमिट में रख के निभाएं। और ज़्यादा अपनी जान जो है ना, जोखों में लगाने की ज़रूरत नहीं है। जान वार दे बंदा और फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। आप अपना सब कुछ लुटा दें, अपना वक्त लुटा दें, अपना पैसा लुटा दें, अपनी सेहत लुटा दें, सब कुछ बर्बाद कर दें, और फिर भी आप अगर ज़ीरो पे खड़े हैं और आपको कोई अहमियत नहीं है, कोई आपको वैल्यू ही नहीं है, तो आपने क्या हासिल किया? तो इसलिए आप इन चीज़ों की फ़िक्र किए बग़ैर अपने फ़ैसले खुद करें। हर बात जो है ना लोगों से शेयर ना किया करें। कुछ लोग बड़े पक्के होते हैं, कुछ भी हो जाए वो बड़े, वो बात नहीं शेयर करते। वो अपनी बातें जो है ना, ऐसे ही नहीं कि जहाँ बैठे बस वहीं डिस्कशन शुरू कर दी। तो ये असूल अच्छा है ज़िंदगी का? अगर इस असूल पे हम चलें ना, तो सक्सेस आपके सामने होती है और आप एक दिन उस सक्सेस को पा लेते हैं। आप उन लम्हात को खूबसूरत बनाएं जो आपके हाथ में है। अच्छा कुछ ख़वातीन पता है क्या करती हैं, सारे रिश्ते बचाने में लगी रहती हैं। हर रिश्ते को बड़ा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देंगी, मुस्कुरा के बात करेंगी। और शौहर जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है, जिसके साथ आपने पूरा, आपका वो लाइफ पार्टनर है, बाकी सब लोग फिर भी आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन शौहर, शौहर लाइफ पार्टनर है, तो लाइफ, पूरी लाइफ आपके साथ होगा। तो उसको हम जो है ना, अपने शौहर को जो है ना, हम इग्नोर कर देते हैं। अक्सर अक्सर ये देखा गया है कि सास की खिदमतें हो रही हैं, देवरों की हो रही हैं, नंदों की हो रही हैं। यार अपने शौहर को आप जो है ना, उसके साथ आपका जो है ना वे ऑफ टॉक है, वे ऑफ, मतलब हर इज़्ज़त, इज़्ज़त जितनी, जितनी इज़्ज़त आप उसे दे सकते हैं ना दें। कुछ लोगों को बड़ी हंसी आ रही होगी इस बात पे कि दादो जो है ना, लेकिन हाँ वाकई ये बात बिल्कुल सही है। रिश्ते बचाते बचाते आपको कुछ भी नहीं मिलना।
और आखिर में आपने जो है ना, बुढ़ापे में क्या तो जवानी में क्या, जब माँ बाप ने जिसके आपको पंजाबी च कहते हैं ना लड़ बांध दिया है ना, साथ उसी ने देना है। पेरेंट्स बड़े काबिल एहतराम होते हैं, वो हमारी लाइफ का बड़ा ही खूबसूरत हिस्सा होते हैं। लेकिन जब वो देखे ना हमें रवाना कर देते हैं ब्याह के, तो फिर आखिर जिसे वो हमारा लाइफ पार्टनर बना देते हैं, फिर हमें उसकी उसके मतलब उस पर वो करना है ना। तो आप जो है ना, रिश्तों के चक्कर में ख़ुद को इग्नोर भी ना करें, अपनी फैमिली को। आपका शौहर है, आपके बच्चे हैं, और बच्चे भी भाई जब तक कमा रहे हैं तब तक आप उन्हें हर चीज़ पे चेकिंग दे सकते हैं, हर चीज़ के आप उन्हें मशवरे दे सकते हैं। शादी के बाद नहीं दे सकते। बेटियां फिर भी मशवरे रिसीव करती हैं और बेटे नहीं करते, और ये अच्छी बात है। तो आप भी अपना वक्त ना गवाया करें, अपना वक्त ज़ाया ना किया करें, खुश रहें, हर वक्त कोशिश करें कि खुश रहें, और इसी में आपकी रिस्पेक्ट होती है। आप मुंह बसोर के बैठे रहेंगे ना, रोने वालों के साथ कोई नहीं रोता, हंसने वालों के साथ सब हंसते हैं, सब उनके साथ खुश होते हैं। कभी आजमा के देख लीजिएगा, आप परेशान बैठे होंगे, चंद रिश्ते ऐसे हैं जो आपके फेस को ही परेशानी में देख के समझ जाएंगे कि यार ये क्यों परेशान है, लेकिन बाकी लोग इग्नोर करेंगे। इसका तो काम ही यही है, इसके मुंह पे तो हर वक्त 12 बजे रहते हैं। फिर वो मतलब हर अगर आप ये रूटीन बना लेंगे ना परेशान रहने की, दुखी दुखी रहने की, तो फिर वो हर कोई इग्नोर करता हुआ चले, इसके तो मुंह पे हर वक्त 12 बजे रहते हैं, इसका तो लाइफस्टाइल ही यही है। तो इस लाइफस्टाइल को ख़त्म करें और खुश रहना सीखें। चंद दिन की ज़िंदगी होती है, और वो भी आप जो है ना कोशिश करें हंस खेल के गुजार दें। इतनी जिम्मेदारियां होती हैं एक औरत पे। घर में अगर सास है तो बहुत कम ही, अब तो वो ज़माना नहीं है कि सासों की खिदमतें बहुत होती हैं, तो पहले दौर था। फिर भी जो ख़वातीन वर्किंग होती हैं ना, जिस फैमिली में लोग जॉब कर रहे होते हैं, ख़वातीन भी जॉब कर रही होती है, तो वहाँ ये वाला सिस्टम इतना कोई कामयाब नहीं होता कि आप जो है ना खिदमतों में लगे रहें। हर किसी ने अपना अपना काम करना है, और उसके बाद बाय बाय टाटा, चलो जी अपनी अपनी मुँह। अब जो मर्ज़ी आपका अगर दिल चाह रहा है आप पूरा दिन सफाइयाँ करते रहें, पूरा दिन आप कपड़े धोते रहें, ये आपकी मर्ज़ी है। बाकी आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। तो फिर इस जब आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, फिर आप क्यों अपनी इज़्ज़त नहीं करवाते? हर जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं, फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है ना, सोचने की बात। तो इसमें जो गलतियाँ आपकी हैं आप उनको ठीक करें। एक तो शेयर करना बंद करें, दूसरा आप हर वक्त दूसरों को क्या कहना चाहिए कि अब कोई काम होगा ना, एक बंदा जो घर में जो बहू सबसे ज़्यादा काम कर रही है ना, वो सबकी नज़रें उसी पे होंगी, चलो जी वो कर देगा। उसने खुद अपने आप को कुर्बानी का बकरा बनाया होता है, तो कुर्बानी का बकरा बनना छोड़ दें, कुर्बानी का बकरा ना बने। कोशिश करेंगे जो आपकी रेस्ट का टाइम है आप रेस्ट करें, जो आपका खाने पीने का टाइम है हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जिए ना। वैसे तो देखें, उम्र जो होती है ना, उम्र जस्ट काउंटिंग ऑफ वर्ड्स है ना। फॉरेन कंट्रीज़ में देखें आपके वहाँ 70 साल की अम्मी जान जो है ना, वो 70 साल की अम्मी जान भी ड्राइव भी खुद कर रही हैं, बल्कि 80 साल की 90 ईयर्स की भी अम्मी जान खुद सारा घर लुक आफ्टर कर रही हैं। एक उनका पेट एनिमल होता है, ज़्यादातर तो देखा गया कि डॉग्स होते हैं, और वो पेट एनिमल होता है, और साथ में वो अम्मी जान जो है ना वो सारी अपने घर को लुक आफ्टर कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, और कोई अम्मी जान को मसले मसाइल नहीं है, क्योंकि वहाँ एक सिस्टम ऐसा बन चुका होता है ना कि वो लोग दूसरों पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, और हम यहाँ हम हर वक्त हम दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अम्मी जान खिदमतें भी सारा दिन करती हैं अम्मी जान, फिर अम्मी जान जो है ना जब थोड़ी एज ढलने लग जाती है तो ये आप क्या कर रही हैं, ये आप मतलब अम्मी जान को फिर ये बताया जाता है कि अब आपकी उम्र ये नहीं है, आप ये ना करें, आप ये ना पहने, आप ये ना खाएं। ये क्या तुम्हें यंगस्टर्स की तरह ये खाना पीना ये क्या है? मतलब खाना पीना भी आपकी चॉइस का नहीं होता।
तो आपने हर चीज़ को जो है ना बाहर वाली अम्मी जान जो होती है ना, हम वो सेम टू सेम तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारा कल्चर डिफरेंट है, लेकिन फिर हम डिपेंडेंट बहुत हैं। तो कभी कभी वो मैं तो इम्प्रेस होती हूँ अम्मी जान जो बाहर में अम्मी जान होती हैं ना, बाहर अब्रॉड की जो अम्मी हैं, और हमारी अम्मियाँ पूरी ज़िंदगी घर को भी लुक आफ्टर करती हैं। और वर्किंग वुमेंस जॉब करने के साथ साथ ये नहीं होता कि घर नहीं संभालती हैं, घर भी संभाल रही होती हैं। खैर वहाँ तो नौकर का ट्रेंड है नहीं, यहाँ पे तो बहुत है, हर किसी के घर में असिस्टेंट होता है। और फिर वो उसकी वजह क्या बनती है ये भी, फिर वो जो हमारे किचन असिस्टेंट्स, हमारे असिस्टेंट्स, वो सारे वो मज़े ले रहे होते हैं, और फिर वो आपको एक ज़ेनी मरीज़ा बना देते हैं, क्योंकि वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। अगर और फिर मसाला, खूब सारा मसाला लगा के आप जब सुनेंगे, तो फिर वो जो है ना घर की अम्मी जान जो है ना, वो इस टो में लगी रहेंगी, हाँ फ़लाँ ने क्या कह दिया, फ़लाँ ने कह दिया। फिर अम्मी जान तो बर्बाद होकर रह जाती हैं ना, अम्मी जान का जहन अपना रहता है। जब माइंड ही रिलैक्स नहीं होगा तो फिज़िकली भी नहीं रिलैक्स होगी। तो इसलिए कभी कभी सोचा करें कि यार आखिर वो जो अब्रॉड का कल्चर है, वो मैं नहीं कहती कि आप भी इम्प्रेस हों, मैं तो कभी कभी होती हूँ भाई इम्प्रेस, कुछ बातों में मैं होती हूँ इम्प्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ओल्ड हाउस से इम्प्रेस होती हूँ कि हाँ, अगर माँ बाप आपके रुल रहे हैं, आपके माँ बाप को टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, आपके माँ बाप की हाइजीन अच्छी नहीं है, तो मेडिसिन नहीं टाइम पे वो खा पा रहे, तो अगर आप अफोर्ड कर सक रहे हैं तो हमें इस तरह के ओल्ड हाउस में, अगर हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छी लुक आफ्टर हो तो होने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर बच्चे टाइम नहीं दे पाते, इसमें कोई बुराई नहीं है, और इसमें हमें इसको नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए। बहरहाल बहुत सारी बातें हो गई आपके साथ, और अब जो है, अब ये है कि आप मेरे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट व्लॉग का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। और इसके साथ साथ बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा, और अपनी रिस्पेक्ट करवाना सीखें, रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे बहुत सारी बातें, और आप लोगों के बहुत सारे प्यार का बहुत शुक्रिया, जो आप लोग कमेंट्स करके मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और आप लोगों की सपोर्ट का भी बहुत शुक्रिया। मंजिल बहुत दूर है, अभी मंजिल को पाना है, और मेहनत करके, स्ट्रगल करके। दुआओं में याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।